क्लास 8 के चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर आज हम इस लेक्चर में सीखते हैं। चलिए जानते हैं। यदि आप रेशनल नंबर को जानने का प्रयास करेंगे तो आपको बेसिक 3 टर्म्स के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। वह 3 टर्म्स है नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर। एक एक करके हम लोग सीखते हैं। पहला है आपका नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स दुनिया का जितना भी काउंटिंग नंबर्स होगा जो 1 से शुरू होती है और टू इंफिनिटी तक जाती है, वह सारी की सारी संख्या नेचुरल नंबर्स होती है। हम लोग लिख लेते हैं। 1 से शुरू होती है 1 2 3 4 5, इस तरह अप टू इंफिनिटी तक जाती है और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इट्स रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि सूचित किया जाता है। अब हम लोग होल नंबर के ऊपर चर्चा करते हैं। होल नंबर यदि नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर हुआ, यदि नेचुरल नंबर के पहले जीरो को शामिल कर लेते हैं यानी कि लगा लेते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, होल नंबर्स कहते हैं। लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5, इस तरह टू इंफिनिटी तक जाती है और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल डब्ल्यू से। इट्स रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू। इसको कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। अब हम लोग थर्ड जो जानते हैं वह इंटीजर्स। यदि हम लोग होल नंबर, ये होल नंबर हुई, यदि होल नंबर के पहले नेगेटिव वैल्यू को इन्वॉल्व कर लेते हैं यानी शामिल कर लेते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इंटीजर्स। नेगेटिव वाले से इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी शुरू होती है, जैसे -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, अप टू इंफिनिटी तक जाती है। यानी कि यहाँ पे माइनस इंफिनिटी से शुरू होती है और प्लस इंफिनिटी तक जाती है। तो ओवरऑल को क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल जेड से। रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जेड करके क्या बनता है, रेशनल नंबर। तीनों को हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर कहते हैं। अब हम लोग रेशनल नंबर आसानी से समझ में आ जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा तुमसे। रेशनल नंबर, यदि हम लोग कोई भी नंबर को पी बाय क्यू के फॉर्म में लिखते हैं तो वह सारी की सारी संख्या क्या कहलाती है, रेशनल नंबर कहलाती है। तो इसका हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं। ये रेशनल नंबर हो गया, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, पी बाय क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। और यहाँ पी और क्यू जो होता है इंटीजर्स होता है। P and Q are integers। और यहां दूसरा कंडीशन होता है, also whole numbers are also whole numbers। यहाँ कंडीशन ये होता है, जैसे Q नॉट इक्वल टू 0, Q का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, तब उसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। अब हम प्रॉपर एक डिफिनेशन लिख लेते हैं। which can Q are integers where Q not equal to 0। रेशनल नंबर P बाय Q के फॉर्म में हो तो वह क्या कहलाता है, रेशनल नंबर कहलाता है। और यहाँ P और Q क्या होता है, होल नंबर होता है। और कंडीशन ये होता है कि Q नॉट इक्वल टू 0। तो अब हम एग्जांपल भी लिख लेते हैं, जैसे 2/5, 4/6, ये सब क्या है, रेशनल नंबर है। एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा, 2/4 हो गया,
ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है 0/8। ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, लेकिन कंडीशन यहाँ पर क्या था, क्यू नॉट इक्वल टू 0। क्या ये रेशनल नंबर है 1/0? ये नहीं है, बिकॉज यहाँ क्यू के वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं है। आप यहाँ √16 ये भी रेशनल नंबर है, etc। आपको यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसका हम लोग प्रॉपर्टीज जान लेते हैं, इसका गुण जान लेते हैं। गुण को जानने से पहले आपको रेशनल नंबर आप पूरी तरह से याद कर लीजिएगा, ताकि आपके चैप्टर में कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो प्रॉपर्टीज क्या होता है? प्रॉपर्टीज पहला प्रॉपर्टी जिसका है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या रेशनल नंबर जो होती है वह क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है, फॉलो करती है, हम जानने का प्रयास करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। तो स्टार देख लिखते हैं, जैसे दो रेशनल नंबर को यदि ऐड करते हैं, क्या वह रेशनल नंबर रिजल्ट जो होगा वह रेशनल नंबर होगा? आइए हम समझते हैं। जैसे एक रेशनल नंबर ए हो गया और दूसरा रेशनल नंबर बी हो गया। क्या ये दोनों रेशनल नंबर को, दो रेशनल नंबर को हम लोग ऐड करेंगे तो वह भी रेशनल नंबर ही प्राप्त होगा, वह भी रेशनल नंबर ही प्राप्त होगा, रेशनल नंबर। इसका एग्जांपल भी लिख लेते हैं। सपोज दैट ए की जगह हम 2 ले लेते हैं, प्लस बी की जगह 3 लेते हैं, ये 5 हो गया। क्या 5 रेशनल नंबर है? हाँ, रेशनल नंबर 5 है। इसको भी हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 5 है तो 5/1 लिख सकते हैं, इसका भी वैल्यू क्या होगा 5 ही होगा। आपको समझ में आया होगा। और दूसरा एग्जांपल, जैसे 6 ले लेते हैं, 6 प्लस 0, ये भी रेशनल नंबर है। 0 भी क्या है? रेशनल नंबर है। यदि आपसे पूछे 0 क्या है? रेशनल नंबर है। 6 भी रेशनल नंबर है। ये दोनों को जोड़ेंगे तो वो, आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गया, यानी कि दो रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो वह नंबर भी रेशनल नंबर ही प्राप्त होता है।